हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 और आज हम अपनी वीडियो नंबर 5 में फिर से प्रीवियस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे इस वीडियो में। कल हमने क्या पढ़ा था? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। जब कंपनी अपने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करना चाहती थी तो कंपनी ने बनाया था कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब कंपनी अपने बैलेंस शीट के आइटम्स को अगर परसेंटेज फॉर्म में शो करना चाहती है तो क्या बनाएगी? तो बनाएगी वो कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज हम अपने पुराने टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था बस उसी का वही दूसरा रूप पढ़ रहे हैं। कल पढ़ा था हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, आज पढ़ेंगे हम कॉमन साइज बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट के आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाएगी? कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएगी। ठीक है, यहां पर सबसे पहली चीज सीखने वाली क्या है वो देखिएगा। कंपनी बैलेंस शीट के जितने भी आइटम्स हैं उन्हें परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए किसे बेस मानेगी? जिस तरीके से कल स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में सभी आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए बेस माना गया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, आपको याद होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पर हमने सभी परसेंटेज को फॉर्म किया था, शो किया था। बिल्कुल उसी तरीके से आज बैलेंस शीट में कंपनी जो बेस मानती है सभी परसेंटेज के लिए, जो बेस माना जाएगा वो माना जाएगा टोटल एसेट को। इसीलिए टोटल एसेट के सामने हम लिख देंगे 100 और 100। ठीक है, और टोटल एसेट इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू टोटल लायबिलिटीज, इसीलिए टोटल लायबिलिटीज में भी लिख देंगे 100। अब क्वेश्चंस आपके सामने दो प्रिपेयर होते हैं आपके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए किसे बेस मानती है? तो आप बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। क्लियर? और कंपनी बैलेंस शीट के सभी आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करने के लिए किसे बेस मानेगी? तो आप कहेंगे टोटल एसेट को। ठीक है, इसीलिए टोटल एसेट हमेशा 100 रहेगी, 100, और टोटल लायबिलिटीज भी 100 ही रहेगी। इतनी बात क्लियर है? अब फॉर्मूला क्या बन गया? अगर हम बात करें हमारे पास, हाँ इस बार हमारे पास दो डिफरेंट कंपनीज हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का है, उस क्वेश्चन नंबर 27 में दो कंपनीज गिवन है, दो कंपनी का डेटा दे रखा है, एक है सन लिमिटेड और एक है स्टार लिमिटेड। इन दोनों के लिए हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो सभी परसेंटेज को कैसे शो करेंगे वो सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। अगर हम सन लिमिटेड की बात करें, फॉर सन लिमिटेड, अगर हम सन लिमिटेड की बात करें तो किसी भी आइटम को अगर परसेंटेज फॉर्म में शो करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट अमाउंट, जो भी है एब्सोल्यूट अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। इट मींस अगर हम सन लिमिटेड की बात करें तो सन लिमिटेड का जो भी एब्सोल्यूट अमाउंट होगा, मान लीजिए शेयर कैपिटल का अगर हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल 9 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सन लिमिटेड की टोटल एसेट है 15 लाख मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये इस तरीके से यहां पर हमें परसेंटेज शो करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है आप उस बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी हुई है, उसे जैसा दिया हुआ है वैसा एज इट इज अपने बैलेंस शीट को लिख लीजिए और उसके बाद इन दो कॉलम्स को फिल करना है हमें। याद रखिएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो भी परसेंटेज कैलकुलेट की जाएगी वो किसे बेस मानकर की जाएगी? टोटल एसेट को। इसीलिए टोटल एसेट हमेशा 100 रहेगी और टोटल एसेट 100 है तो ऑब्वियसली टोटल लायबिलिटीज भी 100 ही रहेगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज निकालना। तो सन लिमिटेड की बात करते हैं। सन लिमिटेड के लिए ये तरीका लिख गया, एब्सोल्यूट अमाउंट डिवाइड बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब अगर हमें शेयर कैपिटल को परसेंटेज फॉर्म में शो करना है तो कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल कितना है? 9 लाख, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल बराबर 9 लाख
डिवाइडेड बाई टोटल एसेट, 9 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट कितनी है 15 लाख, तो डिवाइड बाई 15 लाख और मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर? जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60%। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल रिजर्व एंड सरप्लस को अगर सॉल्व करना है तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। देखिए 4 लाख ये आपका एब्सोल्यूट अमाउंट हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट हो गई आपकी 15 लाख, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए करिए आप, अपने आप करिए अब इसे, तो ये आ जाएगा आपका 26.67। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड पेबल की अगर हम बात करें तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 13.33। इसी तरीके से अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करेंगे तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा आपका 66.67। और ट्रेड रिसीवेबल की बात करेंगे तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा आपका 33.33%। देखिए बहुत इजी है, किसी भी आइटम का परसेंटेज निकालने के लिए आपको उस आइटम का अमाउंट लेना है और बेस मानना है टोटल एसेट को, तो डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 60% आ गया, 4 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 26.67% आ गया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 13.33% आ गया। इसी तरीके से 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 66.67% और 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, ये आ गया 33.33%। देख लीजिए इजी है। अब बिल्कुल यही तरीका हमें स्टार लिमिटेड के साथ करना है। अब जो है डेटा लेंगे हम वो स्टार लिमिटेड का लेंगे। जैसे स्टार लिमिटेड की बात करें तो स्टार लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है अब 12 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट 18 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा आपका 66.67%। अब नेक्स्ट क्या है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में 3,50,000 का अमाउंट गिवन है, डिवाइडेड बाई 18 लाख करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 19.44%। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड पेबल दे रखा है अब हमें 2,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा हमारा 13.89%। इसके बाद 16 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख करेंगे, 16 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 88.89%। और 2 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11.11%। और जब ये परसेंटेज में आप शो कर देंगे तो आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में प्रिपेयर करवाई गई थी वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपके 4 मार्क्स कंप्लीट। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो 4 मार्क्स का ही आएगा और 4 मार्क्स लेना आपके लिए बहुत आसान है। बस आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 28 को भी अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 27 ये सॉल्यूशन है उसका, उसके बाद घर पर इस क्वेश्चन नंबर 28 को करना टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन से। आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। देखिए इस चैप्टर की समरी में एक बार सुनिएगा। 4 चीजें हमने पढ़ी थी। पहला पढ़ा था हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जहां पर बैलेंस शीट के आइटम्स को कंपेयर किया जाता है। दूसरा पढ़ा था हमने
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जहां पर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आइटम्स को कंपेयर किया जाता था। तीसरा हमने पढ़ा था कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जहां पर सभी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करते थे और किसे बेस मानते थे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। और उसके बाद आज हमने पढ़ा कॉमन साइज बैलेंस शीट, जहां पर सभी बैलेंस शीट के आइटम्स को परसेंटेज फॉर्म में शो करते हैं और किसे बेस मानकर करते हैं, टोटल एसेट को। ठीक है, बस ये 4 पॉइंट पढ़ने थे। आपका 4 मार्क्स का चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही है रेगुलर। आप जितनी भी वीडियोस बनी है, वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 5 तक, इन वीडियोस को देखिएगा और इन वीडियोस को देखने के बाद आपका ये चैप्टर कहीं नहीं जाएगा, आपके 4 मार्क्स पक्के। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 6 में अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है अकाउंटिंग रेशियोज, उसे स्टार्ट करेंगे एक नए तरीके से। तो तब तक के लिए आप अपना चैप्टर तैयार रखें। बाय बाय।